हरि ओम 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 हरि हरि बोल। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम। हरि ओम 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 शिव जी ओम 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 रामा जी ओम, श्यामा जी ओम 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 ओम। रग रग पवित्र हो रही है, बोलते जाओ। रक्त का कण पावन हो रहा है और माघ महीना है, हर तिथि पर्व है। माघ महीने में हर जल गंगा जल, हर तिथि पर्व। हरि ओम 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 ओम। आनंद देवा, माधुर्य देवा, मम देवा ओम ओम। क्या हाल चाल है? बहुत वर्षों की तुम्हारी तपस्या आज सफल हो गई, बधाई हो। बैठो लाला लालियां देवियां, बैठो। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम दुर्जनो सज्जनो भूयात्, दुर्जनो सज्जनो भूयात्, सज्जनः शान्तिमाप्नुयात्, सज्जनः शान्तिमाप्नुयात्। शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यः, शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यो, मुक्तस्य अन्य विमोक्षयेत्, मुक्तस्य अन्य विमोक्षयेत्। हरि भयनाशन दुर्मतिहरण। भयनाशन सब बोलो, क्या देख दुर्मतिहरण। रहे हैं? सर्कस देखने आए कि पिक्चर देखने आए? बोलो। भक्ति करने आए हैं तो बोला करो मेरे साथ। भयनाशन दुर्मतिहरण, भयनाशन दुर्मतिहरण। कली में हरि को नाम, कली में हरि को नाम। निश दिन साधक जो जपे, निश दिन साधक जो जपे, सफल हो वही सब काम, सफल हो वही सब काम। हरि हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। प्रेम पंथ सम पंथ, प्रेम पंथ सम पंथ। सतगुरु सम सज्जन नहीं, सतगुरु सम सज्जन नहीं। गीता सम नहीं ग्रंथ, गीता सम नहीं ग्रंथ। हरि किसको बोलते पता है? जो हर समय रहे, हर स्थान पे रहे, हर देश में रहे, हर काल में रहे, जिसका अभाव सेकंड का 1000वां हिस्सा भी नहीं, उस परमात्मा का नाम है हरि। और उसके नाम में वो ताकत है। हरति पातकानी, पातक मनो पाप, हरति पातकानी शोकानी दुखानी, बहुवचन है, हानि हानि। हरति, आप बोलो हरति पातकानी, बोलो हरति पातकानी, हरति शोकानी, हरति शोकानि, हरति दुखानी, हरति दुखानि। इति हरि। इति हरि। नित्य उत्सव भवेत् तेषाम्, नित्य उत्सव भवेत् तेषाम्। बोलोगे नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे तो मार खाओगे। समझ लेना। नित्य उत्सव भवेत् तेषाम्, नित्य उत्सव भवेत् तेषाम्। नित्य श्री नित्य मंगलम, नित्य श्री नित्य मंगलम। येषाम् हृदयस्थ भगवान, येषाम् हृदयस्थ भगवान। मंगलाय तनो हरि, मंगलाय तनो हरि। उनके जीवन में नित्य उत्सव होता है, उनके जीवन में नित्य मंगल होता है और नित्य श्री होती है। रुपया पैसा भी श्री होता है और हृदय की प्रसन्नता भी श्री होती है, सतबुद्धि भी श्री होती है और नरक योनियों से पार हो जाने की भक्ति जिसके पास है वो भी
अद्भुत श्री है। राजा आज मर गए, सांप बन गए, राजा नृग मर गए, किरकिट बन गए, नीच योनियों में चले गए। इब्राहिम लिंकन अमेरिका के प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस में प्रेत होके बेचारे भटक रहे। तो ये श्री नहीं है, अश्री है। मुसोलिनी इटाली का सम्राट 1942 में कम्युनिस्टों ने धावा बोल दिया, झील के किनारे मर गया, अभी तक वहां प्रेत होके भटक रहा है। उसकी विस्तृत कथा मैंने कैसेटों में कही हुई है। तो जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, वो कितना भी धनवान हो, कितना भी सत्तावान हो, कितना भी सौंदर्यवान हो, कितनी संपत्ति, सोने की लंका का मालिक हो जाए, लेकिन भगवान की भक्ति का रस नहीं है तो जीवन नीरस होगा। नीरस जीवन में सुरा, शराब, सुंदरी का आकर्षण रहता है। और वही रावण ने प्रत्यक्ष करके दिखाया कि सोने की लंका। बिल्डर लोगों के पास तो क्या है, अपना सोने का फ्लैट बना के दिखाएं बिल्डर, उसी समय छापा इनकम टैक्स। सोने की पूरी लंका, फ्लैट तो क्या एक कमरा भी कोई बिल्डर नहीं बना सकता। 200 टन सोने का कमरा बना सकेगा क्या? 100 टन सोने का नहीं बना सकता। रावण के पास सोने की लंका थी, हिरण्याकश्यप के पास सोने का हिरणपुर, हिरण माना सुवर्ण, हिरणपुर था। लेकिन रावण नीरस था तो सुरा और सुंदरी, अपनी सुंदरियां, पत्नी तो थी, अपनी लंका की सुंदरियां भी थी, नाचने गाने में उसकी चाकरी में। फिर सुरपंखा ने जाकर भड़काया कि सीता जी का ऐसा सौंदर्य है कि तुम्हारी लंका की सब सुंदरियां 2 पैसे की भी नहीं। अगर तुम सीता जी को लंका में नहीं ला सको तो तुम्हारा लंका सौंदर्यहीन माना जाएगा। वैर लेने के लिए भड़काया रावण को, और उससे सारी रामायण चली। द्रौपदी ने भड़काया पांडवों को, उससे महाभारत हुई। दुर्योधन ने भड़काया द्रौपदी को, द्रौपदी ने भड़काया पांडवों को। लाखों लाखों लोगों की कत्ले हो गई। शब्द में बड़ी शक्ति है। अंग्रेज भारत छोड़ो गांधी जी ने शुरू किया। उस समय तो गांधी जी को कोसने वाले सरकारी पिट्ठू, मीडिया के पिट्ठुओं ने गांधी जी को कोसने में कमी नहीं रखी, लेकिन गांधी जी डटे रहे, अंग्रेज भारत छोड़ो। अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा कि नहीं? शब्द में बड़ी शक्ति, विचार में भी बड़ी शक्ति। और शब्द और विचार, सत्संग से उन्नत शब्द, उन्नत विचार होते। और सत्संग नहीं है तो अपनी अपनी कल्पना में जीव परेशान हो जाते। आपने राजस्थान नाम सुना है? राजस्थान में जयपुर है। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम अभी मरो। जयपुर न हो तो है, तुम काहे मरो? तुम्हारी झूठी कसम क्यों खाऊंगा? मरे तुम्हारा पाप, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी चिंता, तुम काहे मरो? जुग जुग जियो, भक्ति रस पियो। सत्संग सुनते समय माला घुमाना मूर्खता है। दो नाव में पैर रखने वाले की दशा होती ऐसी होती। जिस समय जो करो पूरा मन लगाओ। मैं गुरुजी का सत्संग सुनते सुनते ऐसी ऊंची बात गुरुजी कहे, मेरा तो ध्यान लग गया। क्या करता है? ऐसी कृपामयी डांट लगाई, अभी भी याद है। मैंने तो नकल किया, असली बात तो और। सत्संग सुनते समय संत के प्रति सद्भाव से देखना चाहिए, तब बात बैठेगी दिमाग में। आंखें बंद कर दिया, ध्यान। ये ध्यान की जगह है कि सत्संग की जगह है? तब से मैंने कभी गलती नहीं की, सत्संग नहीं करना है। गुरुजी की डांट भी अच्छी, बड़ा भला कर दिया। गुरुजी की 2 डांट मेरे को
इतना उन्नत कर दिया कि अब वो डांटों का वर्णन करूंगा तो सत्संग कब करूंगा, इसीलिए फिर कभी सुनाऊंगा। एक डांट तो सुना दी, दूसरी डांट भी मिली थी। 2 डांटों ने मेरे को इतना मजबूत बना दिया, तो सारे मेरे कंधे पर कोई भी आके बंदूकें फोड़े, कुछ भी नहीं होता। 4.5 साल से कुप्रचार वालों ने करोड़ों रुपया दिया, मीडिया वालों को क्या क्या कहानी, क्या क्या आरोप, 210 विरोधी साक्षी, ये वो, सब के मुंह पर चाटा पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्दोष साबित कर दिया आश्रम वालों को, समिति वालों को, ये वो। हाई कोर्ट ने निर्दोष साबित कर दिया और लेबोरेटरी ने निर्दोषता का रिपोर्ट दिया कि आश्रम में ऐसा कुछ तांत्रिक मांत्रिक नहीं होता। और फिर आखिरी में जब मेरे से बातचीत हुई तो विरोधी पक्ष के वकील, उसने कहा कि हम अपनी फरियाद वापस लेते हैं। इतना मजबूत बना दिया गुरुजी ने कि धर्मांतरण वालों ने कई करोड़ रुपया खर्च किया कि बापू हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर है। तो बापू का प्रभाव नष्ट होने से, कम होने से हम अपना हिंदुओं को उल्लू बनाने में सफल हो जाएंगे। लेकिन हिंदू उल्लू काहे को बनते हैं? हिंदुओं के पास वैदिक ज्ञान है, हिंदुओं के पास भगवान का नाम है और भारत के जगे हुए समर्थ संतों का साथ है, इसलिए हिंदू उल्लू नहीं बनते। 4 प्रकार की संस्कृतियां थी विश्व में। प्राचीन संस्कृति भारत, यूनान, मिस्र और रोम। मिस्र और यूनान को तो उन्होंने खत्म कर दिया, अजायब घर में ही उसकी निशान मिलते हैं। भारत की संस्कृति को खत्म करने वाले धर्मांतरण वाले दिन रात लगे, लेकिन उनको भारी पड़ता है वैदिक मंत्र। वैदिक मंत्र में बड़ी ताकत। हेलीकॉप्टर गिरा धड़ाक दुम और मंत्र की सिद्धि ने हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए, लेकिन किसी को चोट नहीं लगी। आगे का पुर्जा उड़ा, किसी को लगा नहीं। भीड़ के बीच गिरा और किसी को चोट नहीं लगी, और उसमें बैठे हुए हम लोगों को चोट नहीं लगी। ये भारत की मंत्र विज्ञान का चमत्कार नहीं है तो क्या है? नास्तिक को भी सुधरने की सीजन आ गई। हिंदू धर्म की महानता माननी पड़ती है। यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से अब तक, मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं, मिटाने वाले मिटते ही चले गए और भारत की संस्कृति मिटती नहीं। हरिद्वार का नाम हमियों ने हड्डीद्वार रख दिया। जजमेंट में 2 पक्ष लड़े, किसी ने कहा कि ये हरि माना भगवान बद्रीनाथ का द्वार यहाँ से है, दूसरे ने कहा चुप रहे, ये केदारनाथ का द्वार यहीं से है, हरिद्वार है। दूसरों ने कहा हरिद्वार। हरिद्वार पे अड़ गए 2 जुत्थ। अब बोले मार काट क्या करना, कोर्ट में फैसला देगी, जो कोर्ट फैसला दे। तो कोर्ट चलाने वाले तो वही थे, गोरे उन हरामियों ने चक्कर खिला के अखाड़े वालों को बराबर रगड़ डाला। बाद में जजमेंट दिया कि दिस प्लेस रियली इज नॉट हरिद्वार एंड नो हरिद्वार। इधर गंगा जी में हड्डी डालता, पितरों की सदगति में हड्डी डालता। दिस प्लेस रियली नेम इज हरिद्वार। ए हरामी जज, तेरी जजमेंट तेरी खोपड़ी में पड़ी रहे अथवा तेरे कार्यालय में पड़ी रहे। आज तक हिंदू हरिद्वार गया ही नहीं, जब भी गया तो हरिद्वार गया। कोई हरिद्वार गया है तो खड़ा होके बताओ। अरे हरिद्वार तो हरिद्वार है, हरि का द्वार है, हर का द्वार है, हरिहर एक ही है, शिव नारायण एक ही है। तो हिंदुओं को उल्लू बनाने में विफल हो गए। फिर प्रयागराज का नाम इलाहाबाद रखा और अयोध्या का नाम फैजाबाद रखा, लेकिन लोग अयोध्या ही जाते। ऐसे लक्ष्मणपुर का नाम लखनऊ रख दिया। नाम बदल दिए, क्या क्या बदल दिया, लेकिन हिंदुस्तानियों का दिल बदले उसके पहले दिल भर का सत्संग सुनकर हिंदुस्तानी मजबूत रहते।
हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अभी मुझे थोड़ी देर सत्संग सुनाकर रिसेस करनी पड़ेगी, फिर 2:30 से 4:30 5 तक दूसरा सत्र चलाना है। तुमको सार बातें बताता हूँ। भगवान शिवजी पार्वती को अगस्त ऋषि के आश्रम में ले जाते थे सत्संग सुनने को, और भगवान शिवजी ने वामदेव गुरु से पार्वती को गुरु मंत्र दिलाया। कलकत्ता नाम सुना है तुमने? कलकत्ता के गदाधर पुजारी काली माता की पूजा बड़े प्रेम से करते थे, इतना भावना से करते कि काली माता मूर्ति में से प्रकट हो जाती। एक दिन काली माता ने कहा कि गदाधर तुम तोतापुरी गुरु से दीक्षा ले लो। माँ, मैं गजरा देता हूँ और तुम सूंघती हो, मैं पहले सूंघता हूँ सुगंध है कि नहीं। मेरा जूठा गजरा तुम मेरा स्वीकार करती हो, इतना तुम्हारा मेरे प्रति सद्भाव है। मैं भोजन बना के लाता हूँ, आपको भोग लगाता हूँ तो कभी कभी चख लेता हूँ, नमक मिर्च कम ज्यादा, और मेरा वो भोजन तुम लेती हो, फिर मुझे गुरु करने की क्या जरूरत है? ए ठाकुर, गदाधर का दूसरा नाम था ठाकुर। तुम्हारी भावना तीव्र होती है तो वही तुम्हारी भावना के बल से मैं प्रकट हो जाती हूँ, और फिर भाव बदलता है तो मैं अंतर्धान हो जाती हूँ। लेकिन तुम जिसकी सत्ता से देखते हो, जिसकी सत्ता से मैं प्रकट होती हूँ, उस आत्मा का ज्ञान तो गुरु के द्वारा ही मिलता है। श्री राम भी गुरु के शिष्य बने थे, श्री कृष्ण भी गुरु के शिष्य थे, तो ठाकुर तुम निगुरे क्यों रहोगे? जाओ दीक्षा ले लो। तोतापुरी गुरु के शरण में गए गदाधर पुजारी, दीक्षा ली। तब तोतापुरी गुरु ने समझाया कि आत्मा चैतन्य है, अमर है, दुख मरने वाला है, दुख आकर चला जाता है, सुख आकर चला जाता है, बचपन आकर चला जाता है, जवानी आकर चली जाती है, बुढ़ापा आके चले जाता है, फिर भी आत्मा झोंकाते रहता है। जो तुम्हारा आत्मा है वही श्री कृष्ण का आत्मा है और वही श्री राम का आत्मा है। वो लोग जानते थे और तुमको जानना बाकी। ऐसा करके उपदेश दिया। उन्होंने जब जाना तो गुरु ने नाम दे दिया, तुम्हारा नाम राम कृष्ण परमहंस है। राम का आत्मा वो तुम्हारा आत्मा, कृष्णा का आत्मा वो तुम्हारा आत्मा। अब तुम गदाधर पुजारी में से राम कृष्ण बन गए, आसुमल में से आशाराम बन गए, नरेंद्र में से विवेकानंद बन गए। ऐसा सत्संग सुना है कभी? भगवान का नाम है अच्युत। अच्युत माना जो अपनी महिमा और पद से च्युत न हो। दूसरा नाम है केशव। क माना ब्रह्मा, श माना शिव, व माना विष्णु। जो ब्रह्मा का आत्मा, शिव का आत्मा और विष्णु का आत्मा है वही अच्युत है और केशव है। अच्युतम केशवम राम नारायणम। जो रोम रोम में रम रहा है तो उसका नाम राम है, और नर नारी का आत्मा होकर बैठा है तो उसी परमेश्वर का नाम नारायण है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। ये अनेक नाम उसी एक भगवान के। आशाराम महाराज के कितने नाम हैं? बापू जी, महाराज जी, आसाराम जी, आशाराम जी, गुरु जी। तो भगवान के 1000 नाम हो गए तो क्या घटा। और एक एक नाम की महिमा है। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम माना अंतरात्मा परमेश्वर, नमो हम उसे नमन करते। भगवते जिसमें से भगवान के अवतार प्रकट होते, और फिर भी वो सब में बसा है। जैसे समुद्र में से कई बड़े तरंग पैदा होते, फिर भी समुद्र पूरे जल पूरे समुद्र में बसा है। ऐसे ही ओम नमो भगवते वासुदेव। शादी हो, बारात हो, लंबी यात्रा हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार जप करके यात्रा करे, बाल बांका ही नहीं होता। मैंने तो 108 बार जप ही नहीं किया था। हेलीकॉप्टर में बैठने के पहले इतना सारा नहीं करता हूँ जब।
मैं तो बस मंत्र जो है वो है। अब मैंने उसको भी नहीं बुलाया कि अब हेलीकॉप्टर टूट रहा है, तुम मेरे को बचाना। वहां जाए आवाज, फिर वो दौड़े, उतने में तो सब मामला 10 सेकंड में चौपट। उसी समय वासुदेव का जो भी मैंने किया मेरे गुरु जानते, मैं जानता हूँ। अभी तुम फिल्म देखोगे ना तो दांतों तले उंगली आ जाएगी। हाँ, हेलीकॉप्टर का भी देखोगे तो। अब तो आप ये समझो कि नारायण नर नारी का अयन आत्मा, उसका नाम नारायण। मदन मोहन मालवीय का नाम सुना है तो हाथ ऊपर करो, बहुत लोग जानते हैं। वो कॉलेज जा रहे थे तो माँ को प्रणाम किया कि मैया आशीर्वाद दे, मैं आज अच्छे मार्क वाला परिणाम लाऊं, पेपर देंगे। अरे क्या भीख मांगता फिरता है, जब परीक्षा है तो आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे। मैं तो तुझे ऐसी कुंजी दूं कि सारे बंद ताले खुल जाए। ऐसा मंत्र मैं जानती हूँ कि गाय तो दूध दे लेकिन बैलों से भी तू दूध ले आएगा, भैंस तो दूध दे लेकिन पाड़े में से भी दूध ले आएगा। ऐसा मंत्र है मेरे पास। भैया बता दे, अभी जा, तुझे जल्दी है ना। ये बोले नहीं मान, अरे भूख लगेगी तब बचता है, तेरे को इसकी मंत्र की कदर नहीं है, फिर दूंगी। अरे मैया मन कदर है ना, बताओ ना। रास्ते में थोड़ी बताते, जहाँ हाथ पैर धो दे, पलथी मार के बैठ, उल्टे कान में उंगली डाल। मंत्र सरल है। नर नारी का जो आत्मा है उसका नाम है नारायण। 4 बार मन में जप करके फिर पेपर लिख तो अच्छे मार्क आते। 4 नाम जप करके रसोई बनाओ तो अच्छी रसोई बनती। 4 बार नाम लेकर आचार्य विनोबा भावे की माँ दही हाथ में लेती, हे नारायण हे नारायण नारायण, मेरी दही अच्छी जमाना। विनोबा भावे बड़े हुए तो बोले मैया दही तो ऐसे ही जम जाती है, इसमें भगवान को काय को घसीटती। हे नारायण मेरी दही अच्छी जमाना। दूध में दही डालो, जामन डालो तो सुबह दही बनना है, इसमें नारायण को क्यों घसीटती। अरे विनया तुझे पता नहीं, नर नारायण एन आत्मा है, उसी के सिद्धांत से तो दही का जामन दही जमाता है। अब उसी को पुकारा तो उसके सात्विक प्रभाव से दही कितना अच्छा बनता है। विनोबा भावे लिखते हैं कि मैं जेल में था, इंदिरा ने जेल में धकेल दिया था मीसा में। सत्तावान की तो नालत है सत्ताधीशों को, कुर्सी नहीं मिलती तब तक तो नम्र होके घूमते, सत्ता आई तो विनोबा भावे को जेल में डाल दो, नानक को जेल में डाल दो, बापू के लिए कुछ का कुछ कर दो। ऐसे विचित्र लोग होते। फिर उनको पता ही नहीं कि हम हिंदू हैं कि हम फलाने हैं कि ढिंगड़े हैं। तोबा है। सत्ता पाकर मद किसको नहीं आया, शास्त्र बोलते सत्ता पाए काहे न मद आवा। सत्ता पाते ना मद में, फिर चुनाव आते तो जरा मद का थोड़ा टेम्पो डाउन होता है, तो चुनाव जीत गए तो फिर मद का टेम्पो टाइट हो जाता है। फिर दिल्ली पहुंचना है तो फिर मद थोड़ा ढीला होता है। बापूजी बापूजी चुनाव आते तो बापूजी सबको याद आते, और चुनाव चले गए तो फिर सबको अपना अपना उल्लू सीधा याद करना। खैर, तेरे को मंत्र चाहिए, 4 बार जप करना, फिर काम करना। ऐसा ऐसा सफल हुआ कि जब स्वतंत्र सेना संग्रामियों को ब्रिटिश शासन ने फूट डालकर कूटनीति से अलग अलग कर दिया तो मदन मोहन मालवीय ने मन से जपा नारायण 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 नारायण। नारायण ने प्रेरणा दी, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो, गजेंद्र स्तुति किया, प्रेरणा हुई, सबको इकट्ठा करो और जरा उपदेश दो। 18-19 मिनट उपदेश दिया और सारे अंग्रेजों की करी कमाई मिट्टी में मिला दी और स्वतंत्र सेना संग्रामी संगठित हुए, भारत आजाद हो गया। फिर उन्होंने सोचा कि हमारी पढ़ाई लिखाई में माँ को मम्मी, बाप को डैडी, 7th, 8th, 9th, 10th, ये हमारी संस्कृति का गला काटने का काम कर रहे हैं अंग्रेज। तो शुद्ध पढ़ाई कराएंगे तो विश्वविद्यालय बनाया,
विश्वविद्यालय बनाने के लिए पैसा चाहिए। अब काशी के बेचारे ब्राह्मण बोले हमारे 11 रुपया लिखो। अच्छा भाई 51 रुपया लिखो। कोई बड़ा बड़ा हो तो 101 रुपया। अब 11 रुपया, 51 रुपया, 101 में कहीं विश्वविद्यालय बनेगा? ये चले गए हैदराबाद। हैदराबाद के नवाब आप मेरे साथ स्वतंत्र सेना संग्राम में थे। बोले आपका तो, आपने तो डूबी हुई नैया को तारा है, आप आ गए, वेलकम। बोले वो तो सब ठीक है लेकिन मुझे काशी विश्वविद्यालय बनाना है। और वहाँ के लोग बेचारे 11 और 25 और 51। तो मैंने उन साथियों को बोला कि हमारे नवाब मित्र हैं, स्वतंत्र सेना संग्रामी के साथी हैं, वो नवाब हैं, राजा हैं, तो मैं उनसे फंड ले आता हूँ। बोले वो तो तुम्हारा हिंदुओं का बन रहा है, इसमें हमारा क्या जाता है? आप लंच करिए, ब्रेकफास्ट करिए, लेकिन फंड तो मैं नहीं दे सकता हूँ। काशी में मेरा क्या? इन्होंने क्या करा, कुछ भी हो जाए, नारायण नारायण नारायण, शांत हो गए, विदाई ले ली। रास्ते में जा रहे थे तो कोई बूढ़ा आदमी मर जाता तो उसके ऊपर चिल्लर फेंकते। ये पता है तो हाथ ऊपर करो। चिल्लर समझते ना? आना, 2 आना, 54, 58। तो मदन मोहन मालवीय वो चिल्लर चुन रहे थे। तो भीख मंगे या रास्ते जाने वाले जो 2-2 पैसे के लिए भागते फिरते, ऐसे लोग जो ढूंढते थे ये ढूंढने लग गए। तो बड़े आदमी थे। तो क्राइम ब्रांच के और सीआईडी वालों ने जाकर कहा कि मदन मोहन मालवीय हैदराबाद की सड़कों पर चिल्लर खोज रहे थे मुर्दे के ऊपर। नवाब को लगा कि इतना बड़ा आदमी और ये 2 पैसा, 4 पैसा, 25 पैसा ढूंढे। बुलाया, बोले आप इतने, गांधी जी तुम्हारा आदर करते, नेहरू जी आपको मान से देखते, तिलक जी आपका आदर करते हैं, और आप ये चिल्लर खोज रहे थे। बोले मैं अपने साथियों को बोल के आया था कि मैं जाता हूँ हैदराबाद और नवाब जी से कुछ लाऊंगा। अब वो पूछेंगे कि हैदराबाद से कुछ पैसे लाए तो क्या बोलूं? नहीं लाया, कुछ भी नहीं लाया। नहीं, हैदराबाद के जिंदों ने नहीं दिया तो भी कोई बात नहीं, नारायण नारायण, मुर्दे तो उदार हैं, मुर्दे तो दिए, उनका है बरकत का। नवाब को ऐसा लगा कि बोले सॉरी, भूल हो गई हमारी, लाखों रुपए का चेक दिया और भी हम भेजेंगे। तब से कहावत पड़ गई कि माँ की बात सच्ची निकली, गाय तो दूध देगी, बैल से भी दूध ले आएगा। बोले भैंस से तो दूध आएगा, पाड़े से भी दूध लाएगा। और नवाब से लाखों रुपया ले आए। उसका मतलब ये नहीं कि तुम हैदराबाद जाओ और दूध ले आओ, ऐसा नहीं, लेकिन बिगड़े कार्य भी सवर जाते, भगवान नारायण का नाम ऐसा है। तो बच्चों को सिखाना, ये कहानी बताना, नारायण 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 करके पाठ पढ़े। फिर पढ़ा हुआ पाठ जीभ तालू में लगाकर पढ़े हुए पाठ को याद रखें तो याद रह जाएगा। तुमको मैं चमत्कार दिखाता हूँ। जीभ तालू में लगाओ, मैं बोलूंगा उपटन के 7 नाम, तुम नहीं बोलोगे, मेरा सेवक बोलेगा। तुम खाली मन में बोलोगे, तुमको याद रह जाएगा। ऐसा उपटन तुम बनाना, उससे स्नान करोगे तो 100% फायदा होगा। साबु और शैम्पू में 1% भी फायदा नहीं होता। मैल तो कटता है थोड़ा, लेकिन रोमकूप में फिर केमिकल उतना ही नुकसान करता है। तो साबु शैम्पू से फायदा नहीं होता। 150-200 रुपए किलो है। और मैं जो अभी उपटन तुमको याद कराता हूँ वो 25-30 रुपए किलो पड़ेगी, और उससे पुण्यदायी स्नान होगा। आप बड़े प्रसन्न रहोगे, निरोग रहोगे। शैम्पू और साबु तो बालों की जड़ें कमजोर करता है, रोमकूपों में केमिकल डालता है। मैं उपटन का नाम लेता हूँ, कैसे बनती उपटन। आप बोलना नहीं, होठ बंद करो, जीभ तालू में लगाओ। कैसे याद रहता है देखो। गेहूं, गेहूं, चावल, चावल, जौ और तिल, जौ और तिल, चना, मूंग, उड़द, चना, मूंग, उड़द, गेहूं चावल, गेहूं चावल, जौ तिल, जौ तिल, चना मूंग उड़द। चना मूंग उड़द। जिसको याद रह गया हाथ ऊपर करो। जीभ तालू में लगाया ना। बच्चों को तरकीब दो, कम मेहनत से याद करेंगे। चुप बैठे हो, शर्म नहीं आती? बोलो ना, वाह वाह प्रभु, हरे हरे।
आपका तो ख्याल और भक्ति का भी ख्याल और बच्चे अच्छे पढ़े वो भी ख्याल और तुम्हारी तबियत टनाटन रहे। और माघ महीना हर तिथि पर्व है और सभी जल गंगा जल है। 6 तारीख एकादशी आएगी, वो एकादशी माघ मास की एकादशी 6 फरवरी की, इसको षटतिला एकादशी कहते हैं। लोटे में पानी डाल के थोड़े तिल डाल दिया और सूर्य को अर्घ्य देना। स्नान में थोड़ा तिल डाल देना। ये जौ तिल उपटन का स्नान करना। भोजन में थोड़े तिल और थोड़ा तिल का दान, चिक्की आदि का। पाप तो नाश होंगे। होम हवन में धूप में भी तिल, इसका प्रयोग करने से आप प्रसन्न रहेंगे और पुण्यात्मा होने लगेंगे। फिर 12 फरवरी आती है विष्णुपदी संक्रांति। दोपहर को 2:53 से सूर्यास्त तक, उस समय भी किया हुआ जप, ध्यान, दान, पुण्य बहुत लाभ देगा। दोपहर 12:53 से सूर्यास्त तक। फिर 17 फरवरी आएगी रविवार की सप्तमी, सूर्योदय से लेकर दोपहर को 12:48 तक। इसमें कोई भी आरोग्य का मंत्र तुम जपोगे न तो वर्ष भर निरोग रहोगे, और अधिक जप करोगे तो जीवन भर बापू जैसे निरोग रहोगे। 75 साल के बापू हूँ, कैसा जवान। एक दिन में 3 जगह प्रोग्राम बैतुल में करके आया, इधर होगा फिर आगे करूंगा। 240 किलोमीटर की यात्रा और 3 प्रोग्राम। तुमको लगता है कि बापू थके हुए हैं? रात को भी कितने लोग, अभी सुबह भी वहां कितने लोग मिलने को आए। दो सत्संग तो वहां करके आया, एक तो निवास पे, दूसरा मंच पे। फिर गाड़ी में बैठ के यहाँ आया, फिर यहाँ अभी जाऊंगा, फिर आऊंगा, उसके बाद जाऊंगा ट्रेन में बैठूंगा, विदिशा पहुंचूंगा। मजबूत रहना चाहिए। मैं 60 साल का था न तब बूढ़ा था मैं, और फिर आंखों में चश्मा भी था, तो नेत्र बिंदु डाला और त्रिफला खाया तो चश्मा उतर गया, और एकादशी बराबर करने लगा। पहले कभी करता था कभी नहीं करता, फिर बराबर एकादशी करने लगा तो 15 दिन का खाया पिया, 19-20 व्रत के दिन सफा हो जाए, फिर नई मशीन, फिर ऑयलिंग हो जाए, तो उससे मैं जवान होने लगा। और दूसरी बात बता दूं, जिसको बूढ़ा नहीं होना हो तो हाथ ऊपर करो। अरे हाथ ऊपर करो ना, किसको बूढ़ा होना है? जिसको बूढ़ा होना है खड़े हो जाओ। किसी को बूढ़ा नहीं होना है तो सुनो एक तरकीब, कृपलानी ध्यान से सुनना, नहीं तो मारूंगा अच्छी तरह से, जया को भी। मेरे को कोई तरकीब मिलती है ना तो दूसरों को बताए बिना मेरे को चैन नहीं पड़ता। आपने सुना होगा कि कोई मर जाता है तभी गौ के गोबर का लीपन करके उसको सुलाते। मेरे पिताजी को भी किया। यज्ञ करना है तो गौमूत्र, गौ गोबर, और गौ का मूत्र और गौ का गोबर मतलब डबल और सिंगल है, गौ की विष्ठा और गौ का मूत्र डबल और सिंगल है। 84 लाख योनियों में किसी भी राजे, महाराजे, ब्राह्मण, जति, जोगी, तपस्वी, किसी का भी आज तक सुना क्या कि बड़ा राजा है, बड़ा जोगी है, बड़ा तपस्वी है, इसका डबल और सिंगल यज्ञ में है? छी। लेकिन गाय का डबल और सिंगल इतना पवित्र माना जाता है कि मृतक की सदगति, यज्ञ की सफलता। इसका क्या कारण है? कि गाय में के गोबर, गाय के मूत्र, गाय के दूध में सुवर्ण क्षार, गाय के घी में सुवर्ण क्षार, गाय के दही लस्सी में सुवर्ण क्षार, और इसमें भी सुवर्ण क्षार आते। क्योंकि सूर्य के 1000 प्रकार के किरण है, उसके 3 विभाग कर दो। एक तो गर्मी देने वाले किरण, दूसरा उसमें पोषक तत्व किरण, और तीसरा है गो किरण। गो किरण 2 प्रकार के किरण तो सभी प्राणी उससे फायदा लेते हैं, पेड़ पौधे आदि। लेकिन गो किरण तो जिसमें सूर्य केतु नाड़ी होती है, वो प्राणी गो किरणों को शोषित करता है। तो जिसमें
सूर्य केतु नाड़ी है, गौ किरण शोषित करता है, उसी का नाम गौ रखा गया। तो गौ में ये विशेषता है कि गौ के दूध से, गौ के दही से, गौ से के झरण से, गौ के गोबर के रस से मिश्रण करके पंचगव्य की एक कटोरी बना के भर के पिलाओ। बीमार व्यक्ति हो, बोंदू व्यक्ति हो, असमर्थ व्यक्ति हो, राज करने में समर्थ हो जाता है। हमारे आश्रम में पंचगव्य बनता है, तो गाय के गोबर का रस, गाय का घी, गाय का दूध, गाय की दही, और जितना दूध उतना थोड़ा पानी, कुशा से पंचगव्य। डॉक्टर बोलते हैं ये ठीक नहीं होगा, ये नहीं होगा, गाय की सेवा करे और पंचगव्य पिए कभी कभी, अपने आप ठीक होता है। कल मेरे पास ग्वालियर आश्रम के संचालक का समाचार आया। मैं तो फोन नहीं पकड़ता हूँ, कभी कभार पकड़ा होगा तो दूर ऐसे, नहीं तो दूसरे सेवक बोले ग्वालियर में लड़के को टाइफाइड हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट किया और डॉक्टर बोलता है ले जाओ। डॉक्टर ने हाथ ऊपर खड़े कर दिए, समझ गए? डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए तो समझ गए ना, टाइफाइड कंट्रोल के बाहर है। मैंने बोला उस लड़के को खबर करो कि बापूजी बोलते तुम ठीक हो जाओगे। अब देखना जादू। आकड़े के पत्ते के 2-3 बूंद दूध और 10-15 ग्राम गुड़ में मसलो और वो खिला दो उसको। आज खिलाओ, कल खिलाओ, बस हो गया। 2 दिन में 3 बार खिलाया, 2 बार। मैं उसको गुड़ और आकड़े के पत्ते का दूध टाइफाइड को मारने की दवा है ये, वो बताएं। उसके पहले उनका फोन आया कि जब से बापू को खबर गई और ठीक हो जाएगा तब से डॉक्टर का दिमाग ठीक हो गया। वो बोलता है टाइफाइड अभी कंट्रोल में है, अब तुम ठीक हो रहे हो। तो आपके संकल्प में भी कितना बल है। वो कहाँ ग्वालियर, कहाँ अपना इलाका। तो मन की कैसी असर पड़ती है। एक नमूना जयपुर है राजस्थान में, मानोगे? जयपुर के पास एक छोटा सा गांव, उस गांव में राजस्थानी लोग, शरद पूनम आने वाली है, रक्षाबंधन आने वाला है, तो पूनम के एक दिन पहले गेरुआ भिगाया और कल पूनम है तो अपनी दीवारों पर शुभ लाभ लक्ष्मी और कुछ चित्र लिखते थे। तो माई ने गेरुआ रंग, लाल रंग भिगा दिया लोटे में और लोटा उसके पति के खाट के नीचे रखा। और पति सुबह शौच जाने के लिए लोटा देखा तो खाट के नीचे भरा हुआ लोटा, उसको पता नहीं था कि लाल रंग भिगाया है। वो अंधेरे अंधेरे में गया, जब शौच करके पानी का उपयोग करके उठा तो सूरज की किरणों में देखा क्या रे इतना खून निकल गया मेरा, अब मैं कैसे जीऊंगा, कहीं हो गया। इतना सारा सुबह सुबह पेट साफ करते खून भी बाहर, क्या पता क्या हो गया। हे सांवलिया सेठ, तुम्हें तो अब मर गया, मेरी लड़की की मंगनी हो गई, अब शादी कौन कराएगा। चलते चलते चक्कर आए और गिर गया। खून उसके शरीर से नहीं निकला था, गेरुआ रंग भिगा हुआ था, वही लाल रंग खून मान के चक्कर आया। किसी लोगों ने देखा, खाट पे डाल के घर छोड़ गए। मैं तो मर गया हूँ। डॉक्टर आ रहा है कि डॉक्टर काहे कर ले गो, डॉक्टर काहे कर ले, खून की एक बूंद नहीं है। अरे छोरी का नाम था कमला, प्रेम से बोलते कुमू। कुमुरी माँ, ए कुमुरी रे माँ, ओ 3 चूड़ा बनाए के तिजोरी में राख्योड़ा है, मंगल सूत्र बनाएड़ो है, मैं तो कन्यादान नहीं कर सकूंगा। मेरी बेटी कुमुरी का कन्यादान तू और तेरा भाई कर दीजो, मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। वो भाई बोलती अरे कुमू बेटा, मैं काहे अपशुकन देख रही हूँ, इस जवानी में विधवा मारा माथे कलंक लगेगो। वो कल लोटा भिगाया था वो कहाँ है,
वो बता दे मैं लक्ष्मी माँ का चित्र बनाऊं, माँ का आशीर्वाद लूं। बेटी वो लोटा कहाँ गया? तो माँ मैं लोटा तो नहीं देखा, तुमने किधर भिगाया था गेरुआ? बोले भिगाया था तुम्हारे बाप के खाट के नीचे रखा था। उसने सुना, बोले क्या खाट के नीचे? बोले गेरुआ रंग रखा था, वो दिखता कोई नहीं, अब शुकन हो रहा है। बोले खाट के नीचे लोटे में गेरुआ डाला था, वो लाल रंग तुमने डाला था? बोले हाँ। अरे बोले डॉक्टर को मत बुलाओ, मैं तो ठीक हूँ। डॉक्टर को मत बुलाओ, मैं ठीक हूँ। मन जैसा सोचता है ऐसा शरीर पर असर पड़ता है। तो वे लोग बहुत भारी गलती करते हैं। मैं बीमार हूँ। अरे बीमार है तो शरीर है, मैं चैतन्य हूँ, मैं आत्मा हूँ। बीमारी का प्रभाव घट जाएगा। मन में दुख आता है तो मूर्ख लोग बोलते मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। अरे बेवकूफ, तू सत्संग सुन। परेशानी तुझे छू नहीं सकती, बीमारी तुझे छू नहीं सकती। बीमारी शरीर पर आती है और परेशानी मन की कल्पना है। ये तो मन दुखी होता है तो तू अपने को बोलता है मैं परेशान हूँ, शरीर बीमार होता है तो बोलता है मैं बीमार हूँ। जा सत्संग सुन। तो बीमारी और दुख के सिर पर पैर रख के मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे है। हरि ओम 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 ओम। बीमारी को मैं जानता हूँ, हरि ओम ओम ओम। मन में दुख है उसको मैं जानता हूँ, मैं उससे न्यारा हूँ, मैं प्रभु का प्यारा हूँ, प्रभु मेरे, मैं प्रभु का। मन में वो ताकत है, जब सुखी होगे तो दुख नहीं दे सकता। दुख के समय सुख नहीं होता, सुख के समय दुख नहीं होता। जब भी दुख आए, तुम्हारी रबड़ी पड़ी हो, मक्खन पड़ा हो, मलाई पड़ी हो, मिठाई पड़ी हो, कौवे कुत्ते आते हो तो तुम क्या करोगे? ऐसे तुम्हारा शांति और आनंद जब ये है गलत विचार आके खराब करे तो हरि ओम 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 सीख गए। ओम 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 प्रभु ओम 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 ओम। एक तो ये और दूसरा नारायण 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 नारायण। फिर आटा गुनो, फिर ये कुछ करो। माताएं तुम कर सकती हो कि नहीं कर सकती? अब तीसरी बात ऐसी तुमको जादू वाली बताऊंगा और चौथी बात तो ऐसी प्रयोग कराऊंगा कि तुम बोलोगे कि आज का दिन हमारा सोने का सूरज है। दो बातें तो बता दिया, दो और बताऊंगा। अपने बेटे बेटियों को और उसके पड़ोस के बच्चे बच्चों को इकट्ठा करो, कंबल बिछाओ, या तो गरम कपड़ा बिछाओ, या तो कारपेट बिछाओ, या तो प्लास्टिक बिछाओ। ये प्रयोग करने से एक आध्यात्मिक ओरा पैदा होगी, बिजली। अगर विद्युत का कुचालक नहीं होगा तो बिजली धरती में चली जाएगी। समझ गए तुम? जब भी ध्यान भजन करो तो गरम कपड़ा बिछाओ, उस पर फिर सूती बिछाओ। बच्चों को बिठाओ। बेटे ओमकार मंत्र के महिमा के 22,000 श्लोक है। ओमकार मंत्र जपने से पेट की खराबियां भाग जाती, दिमाग की कमजोरी भाग जाती है, लीवर की बीमारियां भाग जाती है। 22,000 श्लोक भगवान नारायण ने लिखे, 22,000 श्लोक ओमकार मंत्र के। तो ये ओमकार मंत्र की साधना तुम थोड़ी करोगे, मार्क तो अच्छे आएंगे, लेकिन आई लव यू ऐसे लुफंगियों के चक्कर में भी तुम नहीं आओगे। 14 फरवरी को मातृपितृ पूजन दिवस करोगे। छोरे छोरी एक दूसरे को फूल देते हैं। 12,50,000 कन्याएं 13 साल से लेकर 19 साल की उम्र तक की गर्भवती हो जाती है विदेशों में। 12.5 लाख कन्याएं हर साल 13 साल की लेके 13 साल वाली 13 साल की छोरी पेट साथे कारो मुठे ने मापी जो कि न समझ रहे हो सिंधी में। तो मैंने देखा कि विदेश में तो माँ बाप भी बेचारे दुखी हो रहे हैं और छोरे छोरी भी तबाही के तरफ जा रहे हैं। लेकिन वो तबाही और दुख हमारे देश में भी घुसा। 2012 में अगले साल 5 मेगा सिटियों में बेंगलुरु, चेन्नई, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली 316 करोड़ का दारू पी आई लव यू वालों ने।
जब इस बचपन में 316 करोड़ का दारू अभी हिंदुस्तान में चला तो अगले साल और बढ़ेगा। तो मैंने उसको रोक लगाने के लिए, गणेश जी ने माँ का पूजन किया तो सर्वतीर्थमयी माँ था, और पिता का पूजन किया तो सर्वदेवमय पिता। तो गणेश जी प्रथम पूजनीय हो गए। तो मैंने चलाया कि 14 फरवरी को बच्चे बच्चियां माता पिता का पूजन करें, और माता पिता अंतरात्मा में डुबकी मार के बच्चे बच्चियों को तिलक करे। त्रिलोचन भव, बाहर की आंख होते हुए तुम्हारी अंतरात्मा की ज्ञान की आंख जगे। तो बच्चों का भला होगा तो माँ बाप का भला होगा कि नहीं होगा? आजकल तो ऐसी पढ़ाई लिखाई और ऐसा गंदा माहौल बन गया है फिल्मों के द्वारा, और आई लव यू माँ बाप को तो काटने को आते। ऐसा जिसको अनुभव है हाथ ऊपर करो ईमानदारी से, ईमानदारी से हाथ ऊपर करो। माँ बाप को तो लड़ने को आ जाते, सुना अनसुना कर देते। इसीलिए जरूरत है, देवी देवताओं की आरती तो खूब बनी, लेकिन मैंने माँ बाप की आरती बनवाई, और बच्चे माँ बाप की आरती करें। दुख सहती सुख देती, सदा हमारा ध्यान रखती, जय माता पिता। अभी वो आरती देखना, तो बच्चों का मन बदलेगा तो माँ बाप के हृदय से आशीर्वाद आएगी, और एक दूसरे को फूल देंगे, एक दूसरे को हाथ लगाएंगे तो गंदगी आएगी, भाग जाएंगे, लव मैरिज करेंगे, तबाही करेंगे। तो बच्चों को सिखाओ बेटे, एक तो ये कि छोरा छोरी को फ्रेंड न बनाए, छोरी छोरे को फ्रेंड न बनाए, छोरे छोरे फ्रेंड बने, छोरियां छोरियां सहेलियां बने। ऐसे ही था परंपरा। और तो विदेश की जग आई गंदगी। शूरपंखा ने कहा लक्ष्मण को, तुम कितने सुंदर हो और मैं भी कितनी सुंदरी हूँ, मैं तुमको प्यार करती हूँ। लक्ष्मण ने कहा, अरे स्त्री तू वैशा से भी बदतर, इधर आ। नाक और कान काट के उसके हाथ में दे दिया, जा तेरे रावण को बता तू कितनी निर्लज है। स्त्री पुरुष को कहे मैं तुझे प्यार करती हूँ, शर्म आनी चाहिए। उसी से तो रामायण चला। और आजकल विदेशी चैनलों के द्वारा आई लव यू छोरे छोरी कहते हैं, बड़ी बेशर्माई है। तो बच्चों को ये कैसेट दिखाना, 15 रुपए में कैसेट ले जाना, और बच्चे महान कैसे बनते वो दिखाना। अभी तुम को फिर मैं प्रयोग कराऊंगा, फिल्म दिखाओ बच्चों की। मातृ पितृ पूजन दिवस, हृदय भर जाता है माता पिताओं और बच्चों का। इधर दिखाओ, फिल्म दिखाओ जल्दी, नहीं तो हेलीकॉप्टर वाला दिखाओ, कुछ भी दिखाओ, जल्दी दिखाओ, समय कम है। किसी भी देश की संस्कृति उस देश की पूंजी होती है, मगर कोई इस पूंजी को लुटाने लगा तो कभी कोई कुरीति आकर हमारी संस्कृति को खत्म करने की कोशिश करती रही है। ऐसे भाइयों को दिखता है, महापुरुषों ने एलडी में दिखता है, फिल्म दिखती है, पीड़ा उठाकर नहीं दिख को सही राह दिखाई है। संत श्री आशाराम जी बापू ने मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने की पहल की, और जैसे गिरते हुए युवा धन को उन्होंने थाम लिया। जरा सोचिए।